हेलो गाइज, मैं विभावरी मिश्रा टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज से आपका पीजीटी के पीवाई की सीरीज स्टार्ट हो रही हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है और उसे आप प्रैक्टिस के थ्रू बेहतर बना पाएंगे। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन मतलब जैसे रिंग्स नहीं होता है, रिंग्स बन जाता है, मतलब स्ट्रैटिफिकेशन लाइनिंग किस में क्लियर दिखती है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्रासलैंड, सेकेंड है एल्पाइन रीजन, सी है टेम्परेट रीजन और डी है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट रीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक मिनट, इसका फर्स्ट आंसर है ट्रॉपिकल रीजन। ये ज़्यादा ही बड़ा टिक हो गया, एक मिनट हम इसको छोटा कर देते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन समझ में आ ही रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज। जो फीडिंग होता है स्पोरोजोआ में वो होता है एक्चुअली साइटोस्टोम। इसमें स्पोरोजोआ है, इसमें ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन एब्सेंट होता है। साइटोस्टोम एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इससे तो होगा नहीं। ऑटोट्रॉपिक ये होता नहीं है क्योंकि ये एक पैरासाइट है। और सीलरी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट के लिए सीलिया या फ्लैजिला कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसमें माइक्रोपोर से होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। ये जो फूड बॉर्न टॉक्सिन होता है ये फूड पॉइजनिंग इसको भी बोल भी सकते हैं। जो टिटनेस टॉक्सिन होता है, ये जब कुछ लोहा वगैरह हमारे स्किन में लग जाता है, हमें लोहे वगैरह लग जाता है, तो वो उसमें वहाँ से लोहे से होता है। तो ये एक मेटल टॉक्सिन है टिटनेस। और बॉटलिनम, हाँ बॉटलिनम जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ये टॉक्सिन आता है और जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ये थोड़ा, यस, बी इज राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो जो जर्मिनेशन है पॉलन ग्रेन होता है मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का, और स्टिग्मा होता है फीमेल। जो अगर स्टिग्मा के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन या पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है वो इन विवो में ही पॉसिबल है, क्योंकि जनरली इन विवो का मतलब हाँ, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या मतलब ऐसे ही पॉसिबल है। हम इसको फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। जो सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिकुलर बायोलॉजी का, उसको हम कहते हैं आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू बनता है, और डीएनए से जो आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू। तो डीएनए से आरएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। उसके बाद जो 36 वो 6 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए फॉसिल टाइप। तो इसमें कौन सा फॉसिल नहीं है। कोल बाल एक फॉसिल है, और एम्बर भी एक फॉसिल है, और कैम्पेक्सन भी फॉसिल है, लेकिन बेसाल्ट एक फॉसिल नहीं है, ये एक रॉक है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। चीफ फंक्शन ऑफ
पेडिसिलरी इन स्टारफिश इज। तो चीफ फंक्शन पेडिसिलरी का क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेस्पायरेशन, सेकेंड है कैप्चरिंग, सी है क्लीनिजिंग, क्लीनिजिंग मतलब साफ सफाई करना उसकी, और फोर्थ है फीडिंग। तो जो पेडिसिलरी है, ये पेडिसिलरी क्या कहते हैं, ये स्टारफिश कहते हैं, वो इकाइनोडर्म का है, एस्टेरस को स्टारफिश कहते हैं। ये इसमें क्लीनिजिंग का काम करता है, जैसे स्मॉल पैरासाइट्स और ये क्या कहते हैं, स्मॉल पैरासाइट्स और फ्रेगमेंट्स वगैरह इसके ऊपर आ जाते हैं, तो उसको ये क्लीन करता है। तो ये ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। 8 नंबर, विच वन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जो रेनिन और एंजियोस्टेरोनोजेन से एंजियोस्टेनिन और एल्डोस्टेरोन, ये तीनों अलग अलग केमिकल है जो फॉर्म होता है, और ये होता है जे जी ए सेल्स में। जे जी ए सेल्स कौन सा सेल है? तो जक्स्टा ग्लोबुलर सेल इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए इज राइट। 39 में है CH2 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो CH2 है, ये इथिलीन का सूत्र है, और इथिलीन जो होता है वो फ्रूट होता है, फ्रूट को के राइपनिंग में या उसे पकाने के लिए प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हेंस द फ्लेवर ऑफ फूड। हाँ, जो फ्लेवर ऑफ फूड है, इसको जो इन्हेंस करता है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, क्योंकि जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो मैगी और ऐसे मसाले आते हैं, मैगी जो इतना यमी होता है और ऑलमोस्ट सभी खाते हैं, तो इसमें जो हम सोडियम ग्लूटामेट का ही यूज करते हैं, जो कि कब से मैगी चली आ रही और आज तक चल रही है। और नॉर्मल मसालों से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है। 41 में विच वन इज मोस्ट प्रिमिटिव अमॉन्ग दी फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन सा कहते हैं बहुत प्रिमिटिव है? तो जो इक्विसिटम है, इक्विसिटम ये भी लिविंग फॉसिल है। लाइकोपोडियम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे टेडोफाइट्स हैं। जो लाइकोपोडियम होता है, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस्क बोलते हैं, और इसमें जो है होमोस्पोरस होता है, और जो होमोस्पोरस मतलब कि जो स्पोर्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, और सिलेजनेरा जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, मतलब कि इसमें जो स्पोर्स निकलते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, डिफरेंट साइज के रहते हैं, और इसको ना सिलेजनेरा को स्पाइक मॉस भी बोलते हैं। इक्विसेटम जो है इसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल, और ये जो है एक लिविंग फॉसिल है, और ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर से, सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करता है ये। और जो साइलोटम है, साइलोटम में जो है ये एक ब्रायोफाइट से आया है, जिसका एंसेस्टर है साइलोफाइटस प्लांट का, ब्रायोफाइट का। तो इस जो सबसे प्रिमिटिव है वो है डी, साइलोटम, क्योंकि ये ब्रायोफाइट से का आया है। प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज। प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन में कैसा होता है? तो आप सबको पता ही है कि क्रोनियोनिक, मोनोडिस्कॉइडल और हीमोकोरियल होता है। हीमोकोरियल का मतलब होता है कि जो मदर का ब्लड है वो क्या कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करता है फीटल ट्रोफोब्लास्ट से, और कोरियोनिक का मतलब है कोरियन पाया जाता है इसमें, और हीमोकोरियल का मतलब है सैलो होता है, थोड़ा सा नॉन डेसिडियस भी होता है ये। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट है, डिफ्यूज होता नहीं है। एंड 43 क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%, दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन दी। तो जो मसल्स है, जब हम बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग जिम करते हैं, तो उनका जो 60% मसल है उस साइज गेन करता है। तो शायद जो मसल में क्या ऐसा होता है कि जो मसल है वो साइज गेन करता है? तो एब्सोल्युटली बात है कि थिकनेस बढ़ेगी मसल की, अगर थिकनेस बढ़ेगी तो डायमीटर भी मसल का बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी तो नंबर भी बढ़ेगा, और मायोफिब्रिल एक वो है फाइबर्स है, ये भी बढ़ता है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव, डी इज राइट आंसर है। 44
फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एंथर वाल इज मेड अप ऑफ। तो जो एंथर वाल है उसका जो फाइब्रस बैंड होता है इंडोथीसियम होता है, इंडोथीसियम का जो फाइब्रस बैंड होता है वो अल्फा सेलुलोज का बना होता है। अल्फा सेलुलोज से हम क्या कहते हैं सेलवाल भी बनी होती है प्लांट्स की। तो 44 का बी राइट आंसर है। इस पेक्टिन लिग्निन की बनी नहीं होती क्योंकि ये सब बैक्टीरिया के शलवाल वगैरह में पाया जाता है। एंड 45 है विच वन इज फाउंड इन इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। इंडोस्पोर में पाया जाता है लेकिन वेजिटेटिव सेल में नहीं पाया जाता है। वो है डिपिकोलिनिक एसिड, नाम बड़ा भयंकर देते हैं डिपिकोलिनिक एसिड, बी आंसर राइट है इसका। द टीथ आर रिप्लेस्ड बाय ए हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 46 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राइनकोशिफेलिया, सेकंड है स्कोमाटा, सी है चिलोनिया, डी है क्रोकोडीलिया। तो राइनकोशिफेलिया ये लिविंग फॉसिल है इसका रेप्टिलिया का, ये फॉसिल्स है। स्कोमाटा में टूटारा वगैरह आता है, चिलोनिया में टर्टल और टर्टाइज। तो टर्टल और टर्टाइज में टीथ नहीं होता है, जो उसका टीथ है वो हॉर्नी बीक से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो आंसर जो है वो सी है चिलोनिया। चिलोनिया जो है वो सही है, राइट है। 47 में स्टेन ऑर्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ। जो ऑर्सिन है इसको तो कॉमनली सभी जानते होंगे कि ये एक लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस लाइकेन का नाम है रोसेला। रोसेला में कोई भी स्पीसीज हो सकता है। तो एसपी का मतलब वही है कि स्पीसीज डिफाइन नहीं है या स्पेसिफिक नहीं है कि यही स्पीसीज होगी, इसमें कोई भी स्पीसीज हो सकती है। एंड 48 हाउ इज इट दैट टीनिया escape digestion by the enzyme of the host? It is due to the presence of। एक्चुअली इसका मतलब है जो टीनिया है वो हम क्या कहते हैं, सबको पता है कि फिशेस के थ्रू या मतलब से होता है, फिर जो पिग वगैरह है वो उसको ईट कर लेता है, या फिर क्या कहते हैं हम किसी के थ्रू उसको ईट करते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हमारा जो फूड है वो क्या कहते हैं हो जाता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो फूड के साथ ये जो टीनिया है ये डाइजेस्ट होने से कैसे बचता है होस्ट के एंजाइम से, क्योंकि एंजाइम है तो एंजाइम तो किसी को भी डाइजेस्ट करवा सकता है। तो उसमें दिया है क्यों बचता है, कैसे बचता है, किस की प्रेजेंस की वजह से। तो उसमें हो जाएगा एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। नहीं, एसिड तो नहीं होगा क्योंकि एसिडिटी तो अगर रहेगी HCl हमारे बॉडी में सेक्रेट होता है, तो जो एसिड है वो हेल्प करता है। अगर वो एसिड उसमें प्रेजेंस रहेगा तो हम तो ऑलरेडी उसको डाइजेस्ट कर ही जा सकते हैं। तो इसमें एल्कलाइन वाला सही होगा। अब एल्कलाइन तो सही है लेकिन लाइपो है कि म्यूको है, तो म्यूको है। तो एल्कलाइन में म्यूकोपॉलीसेकेराइड करेक्ट आंसर है। ए है, नहीं बी है, बी सॉरी बी। क्लीवेज इन एम्फीऑक्सस इज। एम्फीऑक्सस जो है वो क्लीवेज है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल का, क्योंकि होलोब्लास्टिक का मतलब होता है इसका आइसोलेशनल एग होता है, और होलोब्लास्टिक का होता है कि पोल टू पोल पूरा क्लीवेज हो। इक्वल का मतलब होता है दो बराबर भागों में। तो एक 49 का ए सही है। एंड 50 का है नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक बेस्ड स्टोर इन दी। तो जो नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक बेस्ड है, अगर प्लेसेंटा में या हमारे फीटस में बेस्ट वगैरह रहेगा तो उससे बेबी को हार्मफुल हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो जब उसको हार्म हो सकता है तो क्या कहते हैं ये उसमें जैसे हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर बने होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन होते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए, वैसे ही सेम जो हमारा फीटस होता है उसमें भी एक सुंदर सी संरचना बनी होती है। जैसे कि एलेंटोइस होता है, एलेंटोइस में स्टोर्ड होता है, बेस्ट एक्सक्रीशन होता है इसी के थ्रू, योग शैक होता है जिसमें फ्लूइड फिल होता है। ऐसे इसी क्या कहते हैं ढेर सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेस्ड एंड मेटाबॉलिक बेस्ड स्टोर्ड होता है वो एलेंटोइस में होता है, तो इसमें बी राइट आंसर है। सो गाइज आज बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ न्यू आइडिया देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।